हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। तो हमने टेलीग्राम पे आपको दिया था क्वेश्चन, तो उसका आंसर मैं आज बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वह मिट्टी जिसमें सूखने पे दरार पड़ती है और जिसमें स्वयं जुताई की अवस्था पाई जाती है, यानी खुद पर खुद जुताई हो जाती है, वो मिट्टी कौन सी होती है। तो ऑप्शन था कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और बलुई मिट्टी। ये तो था ना ऑप्शन। तो पहले तो हम एक पिक्चर देख लेते हैं। ये है काली मिट्टी का पिक्चर। आप देख रहे हो कि काली मिट्टी में खुद पर खुद यहाँ पे ऐसे करके क्या हो रहे हैं, जुताई जुताई तो ऐसे ही होती है ना, तो हो रही है। ये काली मिट्टी होती है ना, उसकी विशेषता क्या होती है कि ये जल पर मतलब जब इसमें वाटर आता है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब इसमें ये सूखती है तो इसमें दरार पड़ती है। और ठीक है, और ये कॉटन यानी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा काली मिट्टी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मोठ विन का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन क्या होता है। तो मोठ विन से तो समझते होंगे, वही वेजिटेबल दिखाती हूँ पिक्चर इसका। ये वाले हमारे यहाँ ना इसको बूढ़ा कहा जाता है। आई होप आप लोग शायद बीन्स ही कहते हैं, वैसे बीन्स भी कहते हैं लेकिन बोड़ा ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज जो है। तो वो है कि राजस्थान में बीन्स का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब है नींबू की पत्ती धब्बा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर। अब पत्ती धब्बा जो रोग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पत्ती अच्छे अच्छे ये क्यूट से पत्ती पे ये धब्बे मतलब धब्बे हो जाते हैं, फलों पे भी हो जाते हैं, जिससे ये अच्छे नहीं लगते हैं और पौधा एट लास्ट मर भी जाता है। ठीक है, तो ये है कि किसकी कमी से होता है। तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से, नींबू में पत्ती धब्बा रोग। अब है तिलहनी फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अब ऑयल सीड क्यों उगाते हैं, ऑयल के लिए उगाते हैं, और उसको किस चीज़ से बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाया जा सकता है सल्फर, यानी कि जब हम सल्फर डालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक तेल की परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अलसी की फसल है अलसी। अब अलसी एक क्रॉप है, वो कौन सी सीजन में उगाई जाती है। तो खरीफ, रबी, जायद, कोई नहीं, गर्मा भी या ओस जायद तो हो ही गए। तो ये है अलसी की फसल। अलसी शायद ये तीसी है, अलसी शायद इसको कहा जाता होगा। ठीक है, तो ये कौन सी टाइम की सीजन की है। तो ये है रवि की क्रॉप। ठीक है, अब है निम्न में से किसका अंकुरण क्षमता सर्वाधिक होता है। सोयाबीन, कपास, चना, बाजरा। एक बात आप देखे होंगे कि हम लोग घर में भी चना को ना अंकुरा करके मतलब सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब है सीमाजीन कि कुल सक्रिय तत्व की मात्रा कितनी होती है। अब सीमाजीन जो होती है यानी कोई पोषक तत्व होगी, उसमें सक्रिय तत्व की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो वो होती है 60%। ये हो गई 60%। निम्न में से कौन सी फसल वायुमंडल में अधिक वो नेत्रजन स्थिरीकरण करती है। तो वो होती है लुशर्न। ठीक है, ये लुशर्न है, ये पल्स क्रॉप होगी और मतलब है पल्स क्रॉप यानी दलहनी फसल, और ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। अब है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो आपको पता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। पादप रोग से बचाव हेतु रासायनिक कणों की मतलब छिड़काव जो होता है उसकी आकार कितनी होती है। तो वो होती है आकार 30 से 150 माइक्रोन, मतलब 150 माइक्रोन, मतलब ये आकार का ये होता है। अब है निम्न में से कौन सा कंपोजिट कुल का पौधा है। अब कंपोजिट कुल का कौन सा पौधा है। कॉस्टली कुसुम ही होगा, कुसुम जो है। अब है परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। आई होप ये आपको पता होगी। पता है क्यों,
क्योंकि हमारे मोदी जी आए थे तब स्टार्टिंग की थी। मोदी जी 2014 में आए, ये 15 से स्टार्ट हुआ। अब है राजस्थान में सीताफल का। अब सीताफल खाए तो होंगे, बहुत अच्छी लगती है पर बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो ये है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में इसका ये उत्कृष्ट केंद्र है, यानी सेंटर। अब है प्रथम सिंचाई आयोग का गठन। ये 1901 ईस्वी में ही हो गया है, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले बोले तो ICAR, हाँ ICAR की स्थापना होने से भी पहले। अब है कृषि के लिए किसका जलवायु वर्गीकरण मान्य है, यानी एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मेट्रोलॉजी का मतलब किसका जिम्मेदार है, तो वो होता है ट्रॉल का। ये ट्रॉल साइंटिस्ट है, इसका वर्गीकरण मान्य है, यानी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है इनकी। अगर रेगिस्तान के विस्तार का अध्ययन कहलाता है तो इरेमोलॉजी। और ये हम आपको नेमराज शोंडा के नोट्स में आपको मैंने बताया था ना। अब है भूरा सोना। भूरा सोना किसको कहते हो, रेशम कीट की जो प्यूपा होती है ना, उसको भूरा सोना कहा जाता है। एंड लास्ट है गरीब आदमी का फल। अब गरीब आदमी का फल कटहल, ज्वार, आलू, टमाटर। देखो ये जो आलू है ना, इसको गरीब आदमी का सब्जी कहा जाता है, यानी पुअर वेजिटेबल। टमाटर को कहा जाता है गरीब आदमी का ऑरेंज, यानी पुअर ऑरेंज। और कटहल को कहा जाता है गरीब आदमी का फल। और यहाँ पे अगर कटहल ना हो और बेर रहे, ठीक है, ये कटहल ना रहे और बेर रहे तो ये दोनों गरीब आदमी का फल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कटहल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि आपका एग्ज़ाम, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो एंड एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, आई मीन कॉलेज।